दिल्ली का बिग बॉस कौन? ये सवाल पिछले कई सालों से चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब केंद्र सरकार संसद में, लोकसभा में जो बिल लेकर आई है उससे साफ है कि दिल्ली का बिग बॉस उपराज्यपाल ही होगा। और उसी को लेकर के आम आदमी पार्टी सांसद गांधी प्रतिमा पर कुछ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। एमसीडी में हो गए जीरो तो क्यों बनते हो हीरो? संविधान की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीएम सरकार है, अमित शाह कहता है एलजी सरकार है। इस तरीके के ये नारे लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और बात करते हैं इनसे, और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार को लेकर के। तो फिलहाल ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त ये नारेबाजी चल रही है, और ये चल रही है गांधी प्रतिमा के ठीक सामने। बात करते हैं संजय सिंह से। संजय जी, लोकतंत्र विरोधी ये सरकार। संजय जी, आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, तानाशाही की सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री सरकार है, चुनी हुई सरकार ही सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई, जो प्रचंड बहुमत से दिल्ली में एक सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, और एमसीडी में बीजेपी जब जीरो हो गई तो अब हीरो बन रही है। पार्लियामेंट के अंदर जबरदस्ती आप संविधान पीठ के फैसले को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है। दिल्ली में विधानसभा 69वें संशोधन से बनी, तो इसलिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन संविधान संशोधन के जरिए होता है। आप जबरन गला दबाकर लोकतंत्र की हत्या करके अगर आप बिल पास करके दिल्ली में एलजी को सरकार बनाना चाहते हैं, तो फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है? फिर लोगों के वोट का क्या मतलब है? फिर बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा पर एक सरकार जो बेहतरीन काम कर रही है, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया दे रही है, वो सरकार काम कैसे करेगी? लेकिन सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कई विषयों पर तो स्थिति साफ की थी, लेकिन कुछ एक विषय थे जिसको लेकर तीन विषयों को छोड़कर बाकी सारा अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया है, देश के संविधान ने भी दिया है, और देश के संविधान के तहत जो दिल्ली विधानसभा बनी है उसके तहत भी वो सारे अधिकार मौजूद हैं। दिल्ली का एक्ट भी देता है, दिल्ली का एक्ट भी 1991 का पूरा जो है दिल्ली सरकार को देता है। और संविधान में जो पीठ का फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र है दिल्ली सरकार कोई भी डिसीजन लेने के लिए, उसकी सिर्फ कॉपी जो है एलजी को भेजनी है, उसके अप्रूवल के लिए नहीं, सिर्फ उसके मतलब जो है एक तरह से संज्ञान में लाने के लिए है। लेकिन अब उस फैसले को ये बदल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। यानी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी सांसदों का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको बदला जा रहा है, जो संविधान में जो है जो शक्तियां मिली थी दिल्ली सरकार को, उसको बदलने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, और उसी को लेकर चल रहा है संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने आम आदमी पार्टी सांसदों का ये विरोध प्रदर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी साहब। भिदोड़ी साहब, क्या ये जो है मुख्यमंत्री की पावर कम करने के लिए लाया गया है? क्योंकि अब इससे ये हो रहा है कि अब सीएम के पास कोई अधिकार ही नहीं होगा, और आम आदमी पार्टी इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। नहीं, देखो, ये मीडिया बोले तो अच्छा नहीं लगेगा, केजरीवाल बोले, सिसोदिया बोले तो अच्छा लगेगा। केजरीवाल को मालूम है करना उसने कुछ है नहीं, और दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना है। इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्शन 44 के अंदर एनसीटी जब एक्ट बना था, उस एक्ट के अंदर बड़ा क्लियर प्रोविज़न बड़ा क्लियर था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम मिलकर निर्णय लें। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो टिप्पणी की थी 14 जुलाई को, वो यही की थी कि मिलकर काम करें। मिलकर काम करने का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ लॉ हैं, फेवर इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स, जैसे आयुष्मान भारत योजना केजरीवाल ने लागू नहीं की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिक्वेस्ट किया, वो माना नहीं वो। तो केजरीवाल के पास प्रोविज़न है, एनसीटी एक्ट के में प्रोविज़न है कि जो दिल्ली सरकार कोई भी डिसीजन लेगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंसेंट से उनको रिपोर्ट जरूर भेजेगी इस बात को लेकर। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी, एम्बेसीज हैं यहाँ पर एम्बेसडर्स रहते हैं पूरी दुनिया के। केजरीवाल वही है जो गणतंत्र दिवस पे धरने पर बैठ गया था, याद करें आप लोग। लाल किले की प्राचीर पर क्या तांडव हुआ है तिरंगे के साथ में, ये सबने देखा है, देश ने देखा है। तो जो केजरीवाल मनमानी कर रहे हैं, तो केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास रखें, और जो कैबिनेट के निर्णय हैं उस निर्णय को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजे। वो अगर विद इन द लॉ के वो होंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों ऑब्जेक्शन करेगा, और अगर कहीं वायलेट करेंगे वो तो राष्ट्रपति के पास वो फाइल भेजने का एलजी को अधिकार है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अगर आप सारे अधिकार ही ले लेंगे, सब कुछ एलजी के पास चला जाएगा, तो फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है?
दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी ना पहले, दिल्ली एनसीटी है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। यहाँ पर केंद्र का इंटरफेरेंस है। तीन चीज़ें केंद्र के पास है, लैंड केंद्र के पास है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास है, और मेजर पॉलिसी जो होंगी किसी भी राज्य के अंदर, एनसीटी के अंदर, उसमें इंटरफेरेंस केंद्र की है। ये जब कानून बना था 91-92 में, तभी बन गया था। उन लोगों को आभास रहा होगा केजरीवाल जैसे अनारकी लोग भी दिल्ली में कभी बन सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अराजकता कर देंगे जी। तो केजरीवाल वही अनारकी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलकर काम करें, अगर कोई डिसीजन लेने हैं तो दिल्ली सरकार भी कंसेंट करे। अब वो वन वे ट्रैफिक दिल्ली सरकार ने चलाना शुरू कर दिया है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत योजना पब्लिक के वेलफेयर की थी, क्यों नहीं केजरीवाल ने लागू की? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिफारिश की, उसने सिरे से खारिज कर दिया। आप ये कह रहे हैं हेड जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ये लॉ में पहले से है। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल सरकार जो है मिलजुल कर काम नहीं कर रही थी, इस वजह से ऐसा कानून ले आएंगे कि उनकी पावर ही अब एलजी के कानून पास नहीं ले है? आएंगे। कानून पहले वो स्पष्ट नहीं था उसमें, अब वो स्पष्ट कर दिया है कि सेंटर से रिलेटेड अगर कोई ऐसा डिसीजन केजरीवाल लेगा तो केंद्र के पास उस फाइल को एलजी को भेजेगा, एलजी को लगेगा ठीक नहीं तो राष्ट्रपति के पास भेजेगी। केवल इतना करना है। ऐसा नहीं है कि उनके जो लॉ है, विधानसभा के लॉ हैं, वो विद इन द एनसीटी एक्ट बनाए, कौन उनको रोकेगा? लेकिन उनको ओवरलैप करके केजरीवाल करने की कोशिश करेगा, अनारकी करने की कोशिश करेगा, तो उसको स्टे करने का अधिकार इस कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से है। पर वो क्लियरिटी नहीं दिया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंसेंट ले। अब वो कंसेंट लेते नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब इस सबके बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और जो सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य की बात करती है, यहाँ पर तो जो अधिकार हैं, सीमित अधिकार हैं, वो भी छीन रही है। नहीं, पूर्ण राज्य के दर्जे से बीजेपी कभी हटी नहीं, लेकिन इस प्रकार की मानसिकता लोग अगर चीफ मिनिस्टर होंगे कि केवल राजनीति करेंगे, देश और जनता के बारे में नहीं सोचेंगे। केजरीवाल टोटल पॉलिटिक्स करता है। आपने देखा हो ना केजरीवाल ने क्या बोला था लाल किले पर, जो तिरंगे के साथ में जो बदतमीजी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। ये एक मुख्यमंत्री का बयान हो सकता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पर बैठने वाला व्यक्ति और ऐसे अनारकी लोगों को सपोर्ट करके कह रहा है वहां पर राजनीति कर रहे हैं, तो उस पर क्या ट्रस्ट करोगे आप केजरीवाल के ऊपर? तो वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है केजरीवाल साहब। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते हैं कि हम चुनी हुई सरकार को कोई चैलेंज करने की बात हो रही है। जो लॉ, मैं फिर दोहराना चाह रहा हूँ बार बार, जो लॉ 1991-92 में एनसीटी एक्ट में बना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी उसको पुख्ता करने का काम इस लॉ में किया गया। यानी साफ तौर पर रमेश बिधूड़ी का यही कहना है कि जो पहले से कानून है उसमें और ज़्यादा स्पष्टता देने के लिए ये जो है बिल लाया गया है। ऐसा नहीं है कि अधिकार लेने के लिए, और इसको लेकर के बेवजह तूल दे रही है आम आदमी पार्टी सरकार। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।